सभी दोस्तों को नमस्कार। दृष्टिकोण क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 और पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है इस बार। पदों की संख्या और बढ़ेगी भी। तो आज हम मेन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है कैसे क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि पेपर आपका दिसंबर में है। अभी पूरा समय है आप सभी के पास और नेक्स्ट ईयर चुनाव भी है, सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। तो हम सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो प्रीलिम्स को क्वालीफाई करने की होती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो प्रीलिम्स को कैसे क्वालीफाई किया जाए, जिससे कि हम मेंस दें, इंटरव्यू तक पहुँचे और सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि नोटिफ़िकेशन जो है शुरू हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 25/6 को ही नोटिफ़िकेशन आ चुका था और सबसे आखिरी जो दिन है 27 जुलाई 2026 को जो है सबसे लास्ट डेट है। तो इसके पहले जो है आप जो है अपना आवेदन कर लीजिए और लास्ट 3/8/2026 तक है। मेन जो बात आज हम लोग करेंगे कि पेपर को कैसे क्वालीफाई किया जाए। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर हुआ या हिस्ट्री हुआ या पॉलिटी का जो क्वेश्चन हुआ या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन हुआ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ, तो फैक्चुअल डेटा के साथ-साथ जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री का, जैसे इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है अगर आप देखें इससे, तो आपके यूपी पीसीएस में हिस्ट्री से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन जो है सिर्फ आपसे इतिहास से पूछे जाते हैं। और इतिहास के 3 सेगमेंट हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंशिएंट, मेडावल एंड मॉडर्न। यानी कि प्राचीन इतिहास की बात की जाए या मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए या आधुनिक इतिहास की बात की जाए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया से, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे यूपी पीसीएस में हो, चाहे बिहार पीसीएस में हो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है और कम से कम 50% क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंशिएंट इंडिया से, यानी कि 30% जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं एंशिएंट इंडिया से और मध्यकालीन जो इतिहास है जिससे 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यूपी पीसीएस में इतिहास का अगर आप वेटेज देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतिहास से ही पूछे जाते हैं। अब आप देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे 2026 चल रहा है। आप देखिए कि किसके 100 साल कंप्लीट हो गए, जैसे 1925 में आरएसएस की स्थापना हुआ, 2026 चल रहा है, 100 साल कंप्लीट हो गया। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार मात्र, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्षता किया था गांधी जी ने, बेलगांव कर्नाटक में। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी बनी थी। तो आप कम से कम इन चीजों को याद रखिए कि किसके 100 साल कंप्लीट हुए, एचआरए की स्थापना कब हुआ, एचएसआरए की स्थापना कब हुआ, काकोरी डकैती कब हुई। ये सब चीजें आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कहीं ना कहीं जो किसी के 100 साल कंप्लीट होते हैं तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ना है। आपको पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी उसमें नहीं जाना है अभी आपको। लेकिन आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से लगातार आप देखिए जो टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए, या बंगाल विभाजन, अभी बांग्लादेश की स्थिति आपने देखा ही होगा, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, या स्वदेशी मूवमेंट हुआ, पार्लियामेंट सुधार हुआ, चंपारण हुआ, लखनऊ समझौता, हर साल आपसे प्रश्न पूछे गए। तो कोशिश कीजिए कि मॉडर्न इंडिया पे पूरा फोकस कीजिए, यानी कि आधुनिक भारत पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि इस पेपर को सिर्फ आपको क्या करना है, पास करना है। प्रीलिम्स क्या करना है, प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ छटनी का पेपर होता है। असली लड़ाई मेंस की होती है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं। और ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको कि कहाँ से क्वेश्चन को हमको निकालना है। हमें 150 में 150 नहीं करना है, हमें 150 में 100 क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स ना रुके। एक सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में एस्पिरेंट्स को है कि प्रीलिम्स का। इसके बाद मैंने कहा कि प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। भाई, मिलाने के लिए क्वेश्चन आजकल पूछ दे रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहा है, ठीक है? ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। इस तरह के जो प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में जो इस समय चल रहा है, अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता है, तो इजीली आप जो है एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी खूबसूरती है प्राचीन जो भी क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ये मान के चलिए कि अगर 20 से 25 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तो एक ऑन एवरेज जो स्टूडेंट है वो 15 से 18 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही करने की स्थिति में रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब लोग नहीं कर पाते। ठीक है? तो पूरी कोशिश कीजिए कि जो हिस्ट्री की जो आपकी एनसीईआरटी है या हिस्ट्री की जो अच्छी किताबें हैं उसको लगातार रिकॉल करिए और एक स्ट्रेटजी बनाइए कि क्वेश्चन कहाँ से किसको कितना हमको वेटेज देना है। अगर मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो मॉडर्न इंडिया को वेटेज हम देंगे, नहीं कि हम मेडावल पे।
पहुंचे और आर्ट एंड कल्चर पे पहुंचे। हमारा जो मेन फोकस होगा, हमें पेपर ओरिएंटेड हमें तैयारी करनी है, ठीक है? तो बात हमने इतिहास की किया। ऐसे ही अगर हम बात करें पॉलिटी के सब्जेक्ट का, यानी कि राज व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, पॉलिटी का अगर आप देखें क्वेश्चंस, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा या नहीं देखे होंगे, तो पॉलिटी से भी ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, आपने डीपीएसपी पढ़ा है, कहाँ से संविधान हमारा लिया गया, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, सारे आर्टिकल्स को आपने अच्छे से पढ़ा है, राष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य, राज्यपाल, उपराज्यपाल या लोकसभा स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, या सीबीआई हुआ, ठीक है? तो और या प्रीवियस जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आज़ादी से लेकर अभी तक बने हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक था? उस समय जैसे कोई प्रधानमंत्री है तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, क्या उनका क्रम था, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और कोई रॉकेट साइंस पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि जो टफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑन एवरेज इसमें जो है पूरे के पूरे नंबर लाने के पूरे चांसेज होते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन एकदम फ्री का क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से कोई भी किताब आपने पढ़ लिया, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, आपने लुसेंट पढ़ लिया, तो मैंने जो देखा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उससे बाहर जाता है। अगर आपकी समझ अच्छी है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, बारीकी से देखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है, जल्दीबाजी नहीं किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, टेस्ट लगातार आपने दिया होगा, तो आप पॉलिटी में अच्छा स्कोर करने की स्थिति में रहेंगे। और ये सब क्या है? ये सब प्लस पॉइंट है। ये सब आपके क्वेश्चन और नंबर को बढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट सब प्लस पॉइंट है। तो पॉलिटी में आपको ज़्यादा जितने भी आर्टिकल्स हैं और जितना भी मैंने टॉपिक अभी जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, या मुख्यमंत्री के कार्य क्या है, या राज्यपाल के कार्य क्या है, या प्रोटेम स्पीकर के काम क्या है, या विधानसभा, विधान परिषद की बात अगर करें, या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्चुअल डेटा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वो याद करना पड़ता है कि भाई इस समय देश के राष्ट्रपति ये थे, तो उपराष्ट्रपति उस समय वो थे और उस समय ये चीज़ें उस समय पारित हुई थी। जैसे मान लीजिए मुझे मैं पूछूँ कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई? अब उसका कम से कम डेट तो याद होना चाहिए आप सभी को। तो पॉलिटी में आपको करना क्या है कि जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए, बार-बार रिकॉल कीजिए और पूरे के पूरे नंबर इसमें आप सभी क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा जो हम हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर। करंट अफेयर में होता क्या है कि आप सभी के सभी जो है करंट अफेयर, कुछ मासिक ऐसी पत्रिकाएँ हैं जो लगातार आप पढ़ते हैं। जैसे घटना चक्र आप पढ़ते हैं, घटनासार पढ़ते हैं, परीक्षा मंथन का पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। आज के डेट में करंट अफेयर क्या होता है, इन और आउट दोनों हो सकते हैं। करंट अफेयर अगर आपका अच्छा नहीं है, तैयार नहीं है, इसके लिए करना क्या है आप सभी को, अभी दिसंबर में पेपर है, अभी आपका जो है चल रहा है जुलाई, अभी पूरा आपके पास समय बचा हुआ है। कम से कम 1 से डेढ़ साल का पूरा करंट अफेयर डेली बेसिस पे जो है आप तैयार कीजिए। ये नहीं कि पेपर आया तो फिर हम कोई मैगज़ीन उठा लिए और लगातार उसी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि मैगज़ीन से भी क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। जो सच्चाई है वो बात कर रहा हूँ मैं। इसके लिए करना क्या है कि डेली कम से कम 20-30 जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे पीआईबी से हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण से हो, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के वेबसाइट को आप देखते रहिए, या जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपना खुद का नोट्स बनाइए, करंट अफेयर को मजबूत करिए, क्योंकि करंट अफेयर से अगर आप देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। और ये ऐसे क्वेश्चन आप सोचिए कि 150 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा है पूरी परीक्षा में। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप समसामयिकी मुद्दों मुद्दों पर जो है आपकी समझ कैसी है, नेशनल और इंटरनेशनल इशू के बारे में आप क्या जानते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, कितने नंबर के गवर्नर है, अगर मासूम सा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ देगा वो करंट अफेयर, ठीक है? उलझाने के लिए तो छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें याद होना चाहिए कि इस समय वर्तमान में गवर्नर कौन है और उनका मतलब शुरू से लेकर अभी तक उनका नंबरिंग क्या है। ये सबके साथ आपको याद रखनी है चीज़ों को। तो करंट अफेयर पे पूरा फ़ोकस कीजिए, 1 से डेढ़ साल का पूरा करंट अफेयर उठाइए और डेली अपना क्या करिए, न्यूज़पेपर पे पढ़िए, उससे अपने नोट्स बनाइए और लगातार उसको रिकॉल करते रहिए। वही नोट्स जब आपका पेपर हो, उसको दोहराते रहिए, ठीक है? और पूरा फ़ोकस कीजिए कि करंट अफेयर में क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि करंट अफेयर इन भी कर सकता है आपको, आउट भी कर सकता है। तो इसपे पूरा का पूरा आपको क्या करना है, फ़ोकस करना है। डेली 20-30 क्वेश्चन कहीं से भी मिले, उसको याद कीजिए। डेली बेसिस पे जो है अपने को तैयार रखिए, अपना नोट्स बनाइए कि भाई आज ये डेट है, इतने क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए
और अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन भी एक दिन में आप तैयार करते हैं, तो कम से कम महीने में 900 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। अभी 5-6 महीना बचा हुआ है, सोचिए कितने हज़ार क्वेश्चन आपके पास तैयार होंगे और भी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी जो है लगातार उसको देखते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए, क्योंकि यूपी का भी इसमें वेटेज अच्छा खासा है, यानी कि यूपी स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी करंट की भी बात उसमें कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे साइंस का क्वेश्चन आजकल देखिए पहले की तरह नहीं है। यानी कि विज्ञान की बात की जाए तो इसमें भी जो है अच्छा खासा 20 से 25 क्वेश्चन जो है साइंस के आपके पूछे आते हैं। और साइंस के फिर वही 3 सेगमेंट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स हो गया आपका, ये केमिस्ट्री हो गया और ये बायो हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 50% के आसपास बायोलॉजी से पूछे आते हैं। उसके बाद 30% के आसपास क्वेश्चन फिजिक्स से एंड 20% क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि साइंस की समझ है कि नहीं आपको? क्योंकि साइंस टेक भी है आपका, तो साइंस की समझ होनी चाहिए आप सभी को। तो बायो से, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे फिजिक्स से आप वेटेज देख लीजिए, इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और हिंदी मीडियम में मैंने देखा है कि लगातार बच्चे जो है इस पे मेहनत नहीं करते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आजकल तो फ़ॉर्मूला तक पूछा जा रहा है। अब उसमें क्या कहेगा कोई कि भाई हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है फ़ॉर्मूला। सारी चीज़ें कभी-कभार फ़ॉर्मूला पूछ दे रहा है, कभी-कभार पूछ दे रहा है कि भाई परसेंटेज पूछ देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जो है साइंस में पूरा फ़ोकस करना है। पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, बार-बार रिकॉल करिए, क्वेश्चन्स उसी से निकालिए, उसी के क्वेश्चन को बार-बार सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप एक बार देखते रहिए। जितने भी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन एक समझ विकसित होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक है आपका जनसंख्या और नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या एवं नगरीकरण। देखिए, आपको चूंकि यूपी का पेपर देना है तो यूपी के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के हिसाब से पढ़ना है। इससे भी जो है आप देखें तो 5 से 8 क्वेश्चन के आसपास आपसे जनसंख्या नगरीकरण से पूछ देगा कि भाई घनत्व किसका है, कौन सा सबसे बड़ा जिला है, कौन सा सबसे छोटा जिला है, महिला साक्षरता कहाँ पर ज्यादा है, पुरुष साक्षरता कहाँ पर ज्यादा है। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण में ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, केंद्र के हिसाब से भी और राज्य के हिसाब से भी पढ़नी है। ठीक है? आपसे लिंगानुपात पूछ देगा, अक्सर पूछा है भाई, हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन लिंगानुपात से क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो ये जनसंख्या और नगरीकरण का जो टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है और इधर कम क्वेश्चन आए हैं 1-2 सालों को अगर आप देखें, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 5 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास भी जनसंख्या और नगरीकरण से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जिसे कहते हैं, यूपी स्पेशल, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में, इसका वेटेज ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि पहले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन 5th एंड 6th पेपर जो आपका है, यानी कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की समझ विकसित करने के लिए सरकार ने देखा होगा आपने कि 5वां और 6वां पेपर इंक्लूड कर दिया गया है कि आपको उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के अधिकारी बनने वाले हैं। तो जितने भी जिले हैं, उन जिलों के बारे में जानना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ जो भी हो, पूरा उत्तर प्रदेश का होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि पता चले कि भाई गोरखपुर का जीआई टैग टेराकोटा को मिला है या सिद्धार्थनगर का काला नमक का चावल हो। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक अधिकारी हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक जिले से दूसरे जिले का ट्रांसफर होता है तो कम से कम उसकी समझ होनी चाहिए आपको कि इस जिले का स्पेसिफिक चीजें क्या है। तो पूरा उत्तर प्रदेश से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है या गंगा एक्सप्रेसवे है या यमुना एक्सप्रेसवे है, तो जितने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, ठीक है? तो जितने भी एक्सप्रेसवे है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ से पर एंडिंग हो रही है, कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर वो जा रही है, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है और उसका उद्घाटन कब हुआ। अगर क्वेश्चन घुमाना हो, 3 ऑप्शंस बनाने हो, इनमें से 1, 2, 3 करके, और क्वेश्चन आपको दे दे ऑप्शन में कि 1, 2 है, 2, 3 है, तो इस तरह के डेट भी याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी फैक्चुअल पूछे जा सकते हैं उसमें। तो यूपी पे भी पूरा फोकस करना है, ठीक है? तो जितना भी उत्तर प्रदेश, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, चाहे उसकी ज्योग्राफी हो, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसकी पॉलिटी हो, और यूपी से रिलेटेड जितनी भी योजनाएँ हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है या जितनी भी सुकन्या योजना है, जितनी भी योजनाएँ हैं, उस योजनाओं को उत्तर प्रदेश के हिसाब से जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, उस योजनाओं को पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश खास करके आप देखिए कि कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, या आप मेट्रो में सफ़र करते हैं तो उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश का जो है लोगो लगा रहता है।
तो ये सारी चीज़ें या कहीं पे स्लोगन लगा होता है। ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रखना है क्योंकि 5th एंड 6th पेपर भी आप सभी को पढ़ना है। तो यूपी पे भी आपको फोकस करना है और यूपी पे भी देखिए 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके यूपी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल को जो है पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, इससे आप बच नहीं सकते हो। क्योंकि अगर प्रीलिम्स में नहीं पढ़ोगे तो मेंस में तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको क्योंकि 5वां और 6वां पेपर पूरा उत्तर प्रदेश का ही है। तो मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल की बात की जाए, भूगोल। भूगोल में भी 2 चीजें हैं, एक भारत का भूगोल है और एक है आपका विश्व का भूगोल, ठीक है? भारत का भूगोल है और दूसरा है विश्व का भूगोल। अगर आपने मैपिंग अच्छे से किया है, आपको चीजें क्लियर है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर देंगे। 60% क्वेश्चन आपसे इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है एंड 40% क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपसे भूगोल से पूछे जाते हैं और सीधे-सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे पंपास कहाँ मिलते हैं या जो भी है जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में आपसे पूछ देगा। तो ज्योग्राफी में करना क्या है, पूरी एनसीईआरटी हमको अच्छे से पढ़नी है। ये एनसीईआरटी पढ़िए और हर चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगाते चलिए कि आखिर ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं? क्या उसका रीज़न है? और ये एनसीईआरटी को लगातार रिकॉल करते रहिए कि भाई कोई भी चीज़ हमने पढ़ा और देखिएगा क्वेश्चन उसी में से रहते हैं। ठीक है? तो जितनी भी जनजातियाँ हैं एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि खत्म तो होने वाली चीज़ें हैं नहीं। आज पढ़े, कल पढ़े, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछेगा जनजातियों से। हर साल एक प्रश्न रहता है। वन्यजीव अभयारण्य से हर साल प्रश्न रहता है। तो अच्छे से जो है आपको ज्योग्राफी पे भी पूरा फोकस करना है। इसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था। अब वो ज़माना चला गया जब पहले की तरह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो है एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। अब आपसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स पूछ रहा है। एग्जामिनर चाह रहा है कि भाई आप मॉडर्न तरीके से जो है, जो जो जिस तरह का पेपर बन रहा है, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी में, अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे यूपी का अगर देखा जाए तो जितनी भी योजनाएँ हैं भारत सरकार की, चाहे जनधन योजना हो, चूँकि चुनाव भी है अभी यूपी में, 27 में चुनाव है, तो कोशिश कीजिए कि जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, उन योजनाओं पे पूरा फोकस कीजिए। उसका डेट क्या है, उस योजना का मेन क्रक्स क्या है कि भाई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो निकाली गई है, उसका क्या मतलब उसमें जो मेन क्रक्स क्या है उसका कि भाई 5 लाख का लोन मिलता है, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, क्या-क्या उसमें क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है? क्या वो उसपे ब्याज लगता है कि नहीं लगता है? तो अगर क्वेश्चन बनाने वाला होगा कहीं से क्वेश्चन बना देगा। तो पूरा फोकस करना है इकोनॉमिक्स पे, अच्छे तरीके से फोकस करना है। और जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उसको भी आपको अच्छे से देखते हुए चलना है, ठीक है? तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ किससे पूछे जाते हैं? इकोनॉमिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़िए। हाँ, जितना भी मैंने कहा जैसे सीआरआर कहा, एसएलआर कहा मैंने, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई की स्थापना, ठीक है? सेबी क्या होता है? एक्सचेंज क्या होते हैं? ये सब चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि आपके सिलेबस में है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको अप्लाइड चीज़ों के साथ-साथ आपको करंट अपडेशन के साथ भी जो है इसको तैयार करना है इकोनॉमिक्स को, ठीक है? तो उसको भी आप अच्छे से करिए। इसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात की जाए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात की जाए तो आपने देखा होगा जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ? कितने नेशनल पार्क हैं? सबसे ज़्यादा जो है बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? ठीक है, हाथियों के बारे में या गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? या मयूर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये सब चीज़ें आप सभी को याद होना चाहिए। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पूछा जाता है। यक्स एटू और ये सब चीज़ें क्वेश्चन नहीं अभी उतना डीप में पूछा जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन वन्यजीव अभयारण्य से लेके या जितने भी डेट है, खास करके एक क्वेश्चन डेट से भी आपसे पूछे जाते हैं। कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? ठीक है, 2000 प्रीवियस भी हो सकता है थीम पूछ दें। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए और पर्यावरण से भी जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रहा पूरी स्ट्रेटजी, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, सभी के बारे में हमने इस पे आपको परिचर्चा किया। पेपर निकालने का बस एक ही मूल मंत्र है, आप कितनी भी चीज़ें हम बात कर लें कि आपको 150 में 150 नहीं करने हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने 100 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और 100 क्वेश्चन ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि सभी क्वेश्चनों का नंबर बराबर है। ये आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक पे हमारी पूरा फ़ोकस है। जैसे मान लीजिए किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है,
किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा करें कि हम 100 क्वेश्चन पे पूरा फोकस करें। 100 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर स्ट्रेटजी का पेपर है और इसका नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपको पास करना होता है प्रीलिम्स के पेपर को। मेंस लिखने का पेपर होता है और लिखने के आधार पर ही जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी प्रीलिम्स पे होना चाहिए। अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को लगातार रिकॉल करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और भी जो परीक्षाएं होती है, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, यूपी ट्रिपल एससी जिसे कहते हैं, मान लीजिए कोई जीएस का क्वेश्चन पूछे, या यूपीएससी के अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछते हैं, वो उठा के आपके यूपी पीसीएस में पूछ देता है, ये भी देखने को मिलता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो था मैंने आप सभी को बताया, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और प्रीलिम्स का पेपर आपके सामने है। पदों की संख्या अभी जितनी निकली है उसकी दुगुनी, ढाई गुनी, तीन गुनी तक जो है ये आखिरी तक जब होगा, मतलब जब आपका 2026 का प्रीलिम्स आप दे लेंगे, मेंस जब देंगे और फाइनल रिजल्ट जब आना होगा, उस समय तक पदों की संख्या में काफी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, बहुत सारे अध्याचन आ चुके हैं, पदों की संख्या डेली बढ़ती जा रही है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।